Welcome back to my YouTube channel Smart Learner. In this video we are going to do the theory of Thorndike. हम Thorndike की एक थ्योरी करने वाले जो कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है. So let's start the session. ये थ्योरी किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज वी ऑल नो. So let's start the session. थॉर्नडाइक के सीखने के सोपान नियम करने वाले हैं और सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है ये हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस थ्योरी को करने से पहले हमें इसके अलग अलग नेम्स को जान लेना ज़रूरी है कि इसके अलग अलग कितने सारे नेम हैं, कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए इसके दूसरे नाम से कि कौन सी थ्योरी है. तो हम देखने वाले हैं कि इसके अलग अलग नेम्स. फर्स्ट है इस थ्योरी के नाम को थॉर्नडाइक के सीखने का नियम भी कहते हैं. इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं. इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं. इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं. SR थ्योरी, जिसे S स्टैंड फॉर स्टिमुलस एंड R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, ये थ्योरी भी SR थ्योरी भी कहते हैं. एंड द नेक्स्ट नेम इज़ प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है सीखने के सोपान करने वाले हैं. सीखने के सोपान, स्टेप्स ऑफ लर्निंग. तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक कौन कौन से स्टेप्स दिए इसने लर्निंग के वो हम देखने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है चालक, जिसे ड्राइव भी कहते हैं. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको करने वाले हैं ताकि हमें एक एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट जो स्टेप होता है सीखने के सोपान में, स्टेप्स ऑफ लर्निंग में, दैट इज़ ड्राइव. चालक, कोई ऐसा कारण जो हमें रेस्टलेस कर दे, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें, जैसे कि मैं लाइफ में फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी है लाइफ में बहुत ज़्यादा खाली है, तो उसको लग रहा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे कुछ तो करना है, मैं ऐसे खाली नहीं बैठूंगा. सो उसके अंदर एक ड्राइव आई, एक चालक आई दैट ही हैज़ टू डू समथिंग इन लाइफ. तो देन नेक्स्ट स्टेप इज़ लक्ष्य, एम. तो उसका कोई एम होना चाहिए. तो उसके लिए उसने एक एम डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना है टीचर. उसने सोच लिया कि मुझे अपने मैंने वो एक एग्जाम्पल है, कोई भी एक लड़की है लड़का है वो अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहता है. तो उसको एक लक्ष्य हो गया कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना है जिससे मैं टीचर बन सकता हूँ. तो उसने एक एग्ज़ाम को क्या कर लिया, टारगेट बना लिया, लक्ष्य बना लिया. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ अवरोध. तो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो कई सारे अवरोध आते हैं, कई सारी हमारी रुकावटें आती हैं. तो ऐसे तरीके से इसको रुकावटें आई कि उसे कन्फ्यूज़ है कि कहाँ से वो स्टार्ट करे. सिलेबस उसे कंप्लीट करना है, वाली रुकावट तो ये है. तो हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन कहाँ से करे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उसके माइंड में, तो ये सारी चीज़ें जो है रुकावटें हैं या फिर अवरोध है, थर्ड स्टेप. एंड द फोर्थ स्टेप इज़ अनियमित क्रियाएं. तो वो क्या करेगा, बहुत सारे जो है एक्शंस करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए. जैसे मान लो मैं कोई सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं बहुत सारे टीचर्स को चेक कर रही हूँ मुझे किस टीचर से पढ़ना है. तो मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, मान लो यूट्यूब पे कि मुझे इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है. एंड देन लास्ट मैंने एक टीचर डिसाइड कर लेती. तो वही बहुत सारे टीचर्स मैं देख रही हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट किसमें समझ में आ रहा है. तो सीखने के लिए कई जो है प्रोसेस करना, सीखने के लिए कई सारी चीज़ें करना अपने गोल को अचीव करने के लिए, और अलग अलग क्रियाएं करना. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज़ संयोगवश सफलता. अब क्या होता है, मैं लास्ट में एट द एंड एक जो है एक चीज़ चूज़ कर लेते, टीचर चूज़ कर लेते, एक चैनल चूज़ कर लेते कि मुझे इसी वाले चैनल से पढ़ना है. तो संयोगवश सफलता की अलग अलग क्रियाओं में से एक ऐसी क्रिया चूज़ कर लेंगे जिससे हमें सफलता मिलती है. जैसे मुझे यूट्यूब में सबसे बेस्ट टीचर जो है कोई मिल गया, या बेस्ट चैनल मिल गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म की मुझे जिससे पढ़ना है, मुझे सफलता मिल चुकी है. अब सही अनुक्रिया का चयन. अब मैं ये चूज़ कर लूँगी कि मुझे किस तरह से पढ़ना है या किस टीचर से पढ़ना है, कि मुझे इसी टीचर से पढ़ना है. मैंने जो है अब उसको चूज़ कर लिया है. अब क्या होता है, जो रैंडम एक्टिविटीज़ की है मैंने, जिनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी, अब मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है अलग अलग, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिससे मुझे सफलता मिली है, फिर हम उसी एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर देंगे. जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे कि मुझे किस टीचर से जो है ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, फिर मैंने एटलीस्ट लास्ट में एक टीचर या एक चैनल चूज़ कर लिया कि मुझे इसी से ही पढ़ना है. एंड द लास्ट स्टेप दैट इज़ सेवंथ स्टेप इज़ सुदृढ़ीकरण, जिसे फिक्सेशन भी कहते हैं. जो अवरोध था, जो भी मेरी रुकावटें थी, अब वो पार हो गई है. पार करने का जो मुझे साधन मिल गया है, फिर से अब मैं उसको क्या कर लूँगी, फिक्स कर लूँगी. मतलब मेरे में अवरोध था कि इतने सारे सिलेबस में कैसे कंप्लीट करूँ, किस चीज़ से मुझे पढ़ना है. तो मेरा एटलीस्ट मैंने बहुत सारी अनियमित क्रियाएं करके मैंने जो है एट लास्ट में एक चैनल देख लिया कि मुझे इससे पढ़ना, तो मैंने फिक्सेशन कर ली उस चीज़ की. अब है हमारे थॉर्नडाइक का प्रयोग. अब उसने एक प्रयोग किया था जो कि बहुत फेमस प्रयोग है. तो देखते हैं क्या किया उसने. हम सबको बताया कि थॉर्नडाइक ने क्या किया है, एक प्रयोग किया जो कि एक भूखी बिल्ली पर किया था. तो देखते हैं इसमें उसने क्या किया है. बिल्ली को उसने क्या किया, पिंजरे में बंद कर दिया. वह बहुत भूखी थी, एक बिल्ली थी, उसको उसने पिंजरे में बंद कर दिया. वो भूखी थी. पिंजरे के बाहर एक मछली का टुकड़ा उसने रख दिया. ठीक है. वह बार बार पिंजरे पर अपने पंजे मार रही थी. थॉर्नडाइक ने पिंजरे में खटका लगा रखा था. अब क्या किया उसने, बिल्ली पर जो है, भूखी बिल्ली पर उसने प्रयोग किया. थॉर्नडाइक ने उसने क्या किया कि एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया. पिंजरे में एक खटका लगा रखा था जिसको दबा कर क्या होता है, वो पिंजरा खुल जाता है, और बाहर रख दिया एक मछली का टुकड़ा. ठीक है.
अब क्या हुआ, जिसे दबाने पर वह खुल जाता है। क्या खुल जाता है? पिंजरा खुल जाता है। लेकिन तुक्के से उसका हाथ, अब क्या हो गया, बहुत सारी क्रियाएं कर रही है, बहुत सारा हाथ पैर मार रही है जो है बिल्ली, पूरे पूरे के पूरे उसमें पिंजरे में हाथ पैर मार रही है, तो एटलीस्ट उसके तुक्के से उसका जो पैर है या उसका हाथ है उस खटके पर पड़ जाता है, जिससे वो खुल जाता है और वो उसको खा लेती है। किसको? मछली के टुकड़े को। अब वह हमेशा वही, अब मैं हमेशा वो क्या करती है, वही हाथ मारेगी जहाँ से जो है उसका, उसी तरफ हाथ मारेगी जहाँ से उसका दरवाज़ा खुला था। और उन्होंने बिल्ली चूहे, अब उसको बाद में क्या हो गई, बिल्ली को सफलता मिल गई। अब वो वही काम कर रही है जिससे उसको सफलता मिल रही है। ठीक है, तो इन्होंने थॉर्नडाइक ने किस किस पर क्या प्रयोग किए हैं? बिल्ली पर किए, चूहे पर किए और मुर्गी पर भी जो है इन्होंने प्रयोग किए थे। अब अगला है हमारा अधिगम के नियम। इन्होंने अलग अलग जो है अधिगम के नियम दिए, जिसमें से 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। तो पहले हम 3 मुख्य नियम देखने वाले हैं। क्या है? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी सीखने के लिए, उसमें हम ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इसमें क्या होता है, जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है उतना ज़्यादा सीखेगा व्यक्ति, जितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उतना कम सीखेगा। अगला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने के हम कितने इच्छुक हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कार चलाना जो है, कार चलाने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसे कार चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उसे बाइक चलाने सिखाया जाए तो वो उतनी जल्दी या उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा जितना वो कार चलाना जल्दी सीख जाएगा। तो हमने इसमें 3 मुख्य नियम पढ़े हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास के नियम है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छा सीखेगा। अगला प्रभाव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा उस चीज़ का उतना ज़्यादा जो है ज़्यादा सीखेगा उस चीज़ को। अगला लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, जितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को करने में रेडी होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उतने ज़्यादा अच्छे से वो उस चीज़ को सीख सकता है। अगला है सीखने के, हमने 3 मुख्य नियम पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे सीखने के 5 गौण नियम। ठीक है, गौण नियम। पहला गौण नियम है बहुअनुक्रिया सिद्धांत। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्रियाएं करते हैं। जैसे कि कोई भी हमने लक्ष्य जो है मान ले कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो हम बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों से सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे जो है टीचिंग एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मैं उसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कोई टॉपिक मुझे यहाँ से मिल रहा है, कोई मुझे वहाँ से मिल रहा है, तो मैं बहुत सारी अनुक्रियाएं, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके लिए करूँगी। अगला है सेकंड पॉइंट इज़ आंशिक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें का नियम, इसमें क्या होता है, सीखना टुकड़ों में बांटकर किया जा सकता है। समझ लो मैंने इतने टॉपिक आज किए, 2 टॉपिक मैंने कल कर लिए, तो इसलिए मैंने उस पर सिलेबस को पूरा एक सिस्टमैटिक वे में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बांट लिया है। एंड थर्ड इज़ मनोवृत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, हमारा सीखने के प्रति एटीट्यूड क्या है। अगर पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा उसके प्रति, तो हम और ज़्यादा सीख पाएंगे। मान लो मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में करके उसको उसमें जो है सफलता हासिल कर सकती हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है, मुझे ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स कराया जा रहा है और मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है, तो मैं स्पोर्ट्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसके प्रति जो मेरा एटीट्यूड, जो मेरी मनोवृत्ति है वो इतनी अच्छी नहीं है, नेगेटिव है। जिसके प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है उससे हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, जिसके प्रति हमारा नेगेटिव होगा उसको हम कम जो है सीख पाएंगे, उसमें सफलता हम हासिल नहीं कर पाएंगे अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो। फोर्थ इज सादृश्यता का नियम। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखना। मान लो कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, अगर मुझे डिवाइड करनी है तो मेरे को माइनस भी आनी चाहिए। अगर मेरे को माइनस नहीं आएगी तो मैं डिवाइड मुझे डायरेक्ट सिखाई जाएगी तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए सादृश्यता का नियम हमें ये कहता है कि हमें जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी भी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर ईजिली कर पाते हैं। फिफ्थ इज साहचर्य रूपांतरण का सिद्धांत। ऐसी स्थिति जिसमें वह भावात्मक रूप से कनेक्टेड हो तो वह अच्छा परफॉर्म करेगा। वही अगर किसी भी व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा नीड है उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो उस चीज़ से अटैच्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएगा। तो ये हमें साहचर्यात्मक रूपांतरण का सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार इसमें हमने 5 जो है इंपॉर्टेंट गौण नियम पढ़े, जिसमें बहुअनुक्रिय बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, आंशिक अनुक्रिय कुछ सिलेक्टेड चीज़ें करता है, बांटकर चीज़ों को करता है, मनोवृत्ति एटीट्यूड कैसा है उसका, सादृश्यता पूर्व ज्ञान किसके आधार पर जो किस प्रकार सीखता है वो, साहचर्यात्मक किस तरह वो उस चीज़ से कनेक्टेड है जिससे वो उस चीज़ को सीख पाए। तो हमने 5 इसमें गौण नियम पढ़े हैं। 3 हमने मुख्य नियम पढ़े थे, जिसमें हमने अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम पढ़ा। उससे पहले हमने उसका प्रयोग पढ़ा, थॉर्नडाइक ने किस पे, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। और उससे पहले हमने सीखने के सोपान कुछ स्टेप्स किए हैं, जिसमें फर्स्ट है ड्राइव, सेकंड है लक्ष्य एम होना चाहिए, थर्ड अवरोध होगा,
फिर अनियमित क्रियाएं करेगा, फिर संयोगवश किसी चीज़ में उसको सफलता मिलेगी, फिर उसको लास्ट में जो एटलीस्ट वो सही अनुक्रिया का चयन कर लेगा, फिर वो फिक्सेशन कर लेता है कि वही चीज़ करता है जिसमें उसको सफलता मिलती है। तो इस प्रकार हमने थॉर्नडाइक के कुछ थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कंप्लीट किया, जिसमें हमने इसके सोपान पढ़े, नियम पढ़े, और उसका जो है किसमें उसने जो है थ्योरी दी थी हमने वो देखी है। तो आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का मतलब तो हम सबको पता है रिस्पॉन्स। उद्दीपक का मतलब, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? उद्दीपक का मतलब वह होता है जो हमें अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करे या कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करे या फिर सीखने पर हमें मजबूर कर दे। मतलब वो चीज़ जो हमें रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे जो है टीचिंग एग्ज़ाम क्रैक करना, तो मुझे उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरी उद्दीपक है टीचिंग जो है एग्ज़ाम क्रैक करना, और उसके लिए रिस्पॉन्स मेरा क्या रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है स्टडी कर रही हूँ। तो इसे बोलते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। SR theory, S stands for stimulus, R stands for response. Thanks for watching.